मुंबई का भी हाल जानते हैं। साकेत, वहां पर किस तरह से बचत उत्सव मनाया जा रहा है? जो बचत का उत्सव शुरू हुआ है, क्या दुकानदार भी खुश हो रहे हैं, जो खरीदार है वो भी खुश हो रहे हैं? क्योंकि पैसे तो बचेंगे, क्योंकि शून्य भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर लग चुके हैं, यानी कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल, हमें देखिए नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से अपना संबोधन दिया उसमें साफ तौर पर यह कहा कि सभी को उनके त्योहार का तोहफा मिल रहा है। और इसी तरह से अगर बात की जाए माया नगरी की, तो यहाँ पर जिस तरह से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, यहाँ पर गरबा का बड़ा अच्छा प्रचलन है। और उस दौरान जो फैंसी कपड़े होते हैं, जो साड़ियाँ होती हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खासतौर पर अगर दादर की बात की जाए, हम इस वक्त उसी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर साड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। सूरत और गुजरात से साड़ियाँ यहाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं, वहाँ से लाकर बेची जाती हैं। यहाँ पर शेरवानी और बाकी दुकानों का बहुत ज़्यादा जो है वो चलन है। और उसी एक दुकान के अंदर हम मौजूद हैं। हम सीधा सबसे पहले तो स्टोर के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। और ये जो तकनीकी चीज़ें हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया और जिस तरह से इस वक्त जीएसटी कितना कम हुआ है, कितना आम नागरिक को मुनाफा होगा, कितना महंगा हुआ है, क्या चीज़ें, ये सारी जरा हम उन्हीं से जानते हैं। वही हमें बताएंगे कि ये जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं कि किस तरह से होती हैं। आप हमें बता रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो शेरवानी है, ये कुर्ता है, आप बातचीत में बता रहे थे कि कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा एक आम नागरिक को जब वो कपड़ा खरीदता है। खासतौर पर बाकी चीज़ों के दाम कम हुए, कपड़े को लेकर अब नवरात्रि का टाइम है, तो आप ये बताइए कि कितना रेट कम होगा, कितना आम नागरिक के बजट पर फ़ायदा होने वाला है उन्हें? जी शुक्रिया एनडीटीवी। मैं सुविधा कंप्लीट फैमिली शॉप का सुपरवाइज़र है, जी सुपरवाइज़र बोल रहा हूँ। जो मुझे जानकारी है, जिस हिसाब से अभी सरकार ने जीएसटी कम और ज़्यादा किया है, उस हिसाब से देखिए, जैसे कि वेडिंग कलेक्शन जो है, अभी जैसे ये शेरवानी आपको दिख रही है, इसका जो है 2500 के ऊपर का उन्होंने बोला है कि हम 18, जैसे हमारा पहले 12% था, अभी उसको 18% कर दिए हैं। तो अब जो एमआरपी पहले थी उससे हमको जरा ज़्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा मार्जिन के हिसाब से, तो वो कॉस्ट बढ़ गया, उसमें हमको फ़र्क लग रहा है। महंगी चीज़ें अगर ज़्यादा महंगी खरीदी, और जैसे ये कुर्ता अगर खरीदना, जैसे अभी 2500 के अंदर है, हाँ, तो उस पर 5% था, तो वो तो वैसे ही है। वो रियली जो 12% से था वो अभी कम हुआ, 5% हो गया, तो वो बेनिफिट है कस्टमर के लिए। प्राइस टैग लगा हुआ है, तो ये तो अभी 12% के आधार पर ये एमआरपी होगी। जी हाँ, तो उसको आप जब इसको बेचेंगे तो वो आप कम कर देंगे लोगों के? यस, उस हिसाब से ही करेंगे। उस हिसाब से जो बढ़ा है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमको, जो कम किया है कम करना पड़ेगा। उस आधार पर कोई चार्ट वगैरह आप लोगों की तरफ से तैयार किया गया है? किया गया है, बट अभी जो हमारे मेन हैं ओनर, वो अभी पूरा लेबलिंग चालू ही है लगभग। अभी आज भर में लगभग पूरा हो जाएगा वो, तो मुझे पूरा डिटेल उसका अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तो फिलहाल ठीक है। मार्केट के संदर्भ में समझना चाहेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग आके क्या बातचीत कर रहे हैं आपसे? देखिए क्या होता है कि जो सरकार ने किया है कम प्राइस वाला चीज़ में, उसमें बेनिफिट है कस्टमर को। बाकी जो महंगे आइटम है, वेडिंग कलेक्शन है, उसमें तो एमआरपी और बढ़ेगी। इस टाइप का जो जीएसटी हुआ है वो इस प्रकार का फ़र्क पड़ेगा। जो वेडिंग कलेक्शन, जो महंगे आइटम हैं, उनमें प्राइस रेट और बढ़ेगा, और बाकी जो कम किए हैं तो उसमें तो नॉर्मल आदमी को। साकेत, जैसा आपने हम तक जो तस्वीरें पहुंचाई है और जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है कि जो कपड़े हैं उसमें जिस प्रोडक्ट में कम होता जाएगा जीएसटी का रेट, उस हिसाब से ग्राहकों को मिलता रहेगा, भले ही एमआरपी पुरानी क्यों ना हो।